गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गौरव दुबे और आज हम लोग सीखेंगे एक नया टॉपिक जो है हमारा वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, इसको हम लोग आज सीखेंगे। देखिए वर्ब, सबसे पहले हम लोग वर्ब की डिफिनेशन देख लेते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। एक शब्द जो कुछ वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में बताता है। एक शब्द जो हमें वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में बताता है, हम लोग उसको वर्ब कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम दूसरी डिफिनेशन बोलें तो ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड दैट शोज व्हाट हैपेंस या व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि कर्ता क्या कर रहा है अथवा क्या हुआ ये दर्शाए, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब्स के टाइप्स या काइंड्स ऑफ वर्ब दिया हुआ कि वर्ब के कितने भेद होते हैं। तो पहला है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब सकर्मक क्रिया जिसको किसी न किसी कर्म की आवश्यकता होती है, बिना कर्म के वो अपना अर्थ पूर्ण नहीं कर पाती, उसी को हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया। और जो हमारी अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसको किसी भी कर्म यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और यह बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर देती है। देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, इसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। डिफिनेशन है इसकी, ए वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट। ए वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। एक क्रिया जिसको एक ऑब्जेक्ट यानी कर्म की आवश्यकता होती है, आफ्टर इसके बाद ही वह अपने अर्थ को प्रकट करती है, पूर्ण करती है, उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, द मैन किल्ड ए स्नेक। द मैन किल्ड ए स्नेक। मैन आदमी यानी आदमी ने मारा, ए स्नेक एक सांप। आदमी ने एक सांप मारा। यदि हम स्नेक को यानी इसका जो ये है ऑब्जेक्ट, इसको छिपा लें, यहाँ पे हाइड कर दें, हिडन, तो द मैन किल्ड रह जाएगा, यानी आदमी ने मारा, और ये अपना अर्थ पूर्ण प्रकट नहीं करेगा क्योंकि आदमी ने मारा, क्या मारा कुछ पता ही नहीं चलता है। इस वजह से इसको हम लोगों को ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट है अदिति मेड ए डॉल। अदिति ने एक गुड़िया बनाई। अगर मैं इसको हाइड करूंगा यहाँ पे तो हो जाएगा अदिति मेड, अदिति ने बनाई, पता नहीं चलेगा क्या बनाई, खीर बनाई, पूड़ी बनाई, रोटी बनाई, क्या बनाई। इसलिए ये जब हम लोग ऑब्जेक्ट इसको देते हैं तभी ये अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की या ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती। ए वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, यानी एक क्रिया जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्स यानी डिमांड नहीं होती और वह बिना ही इसके अपना अर्थ प्रकट करती है, बट मैक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, जो स्वयं अपना अर्थ प्रकट करती है, इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है, द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। अगर सूर्य चमकता है, इसको चमकने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं चमक रहा है, कोई भी यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट देना ही नहीं है, किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायर नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराती थी या लड़की मुस्कुराई। तो लड़की मुस्कुराई, उसको मुस्कुराने के लिए मुझे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं देना पड़ा कि ले ये पेन ले ले मुस्कुरा जा, या ऐसे करके कुछ भी कि लो ये 100 रुपए लो मुस्कुरा दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे ऑब्जेक्ट नहीं देना पड़ा और वो मुस्कुराई। नेक्स्ट था द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंके या कुत्ते भौंकते हैं। तो जब कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने के लिए उनको कुछ हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी कि उनको हमें भौंकवाना है, कैसे भौंकेंगे, वो भौंक रहे हैं तो भौंक रहे हैं, बस बात खत्म। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम लोगों ने वर्ब को अच्छे से डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, और इसके आगे जो भी टॉपिक आपका आएगा वो अच्छे से ही पढ़ाऊँगा मैं, और आप लोग ध्यान लगाकर पढ़िएगा, ठीक है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.